प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज की कक्षा में हम बात करेंगे भाषा को बहुत खूबसूरत बनाने वाले वाक्यांशों की। तो कभी-कभी जब हमें बहुत डांट पड़ रही होती है तो हम भीगी बिल्ली बने कोने में दुबक जाते हैं। कभी-कभी जब हमें बहुत खुशी होती है तो हम खुशी से फूले नहीं समाते। कभी-कभी पिताजी को इतना गुस्सा आता है कि वह आग बबूला हो जाते हैं। तो हमने कुछ वाक्य सुने जिनमें शब्दों का प्रयोग कुछ भिन्न तरीके से था। हम भीगी बिल्ली बन जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्वरूप बिल्ली जैसा हो जाता है और हम भीग के कोने में बैठ जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम बहुत डर जाते हैं। इसी प्रकार जब पिताजी को बहुत गुस्सा आता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला अर्थात वह लाल हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो इन शब्दों का जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ नहीं है। इन शब्दों का एक विशेष अर्थ है। ऐसे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, हिंदी भाषा में उन्हें मुहावरे कहा जाता है। और कुछ ऐसी प्रचलित लोकोक्तियां होती हैं जो भारत के विभिन्न शहरों में, गांवों में, इलाकों में प्रयुक्त होती हैं। आइए हम समझते हैं आज इस कक्षा में मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में। जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। जैसे उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का अर्थ है मूर्ख बनाना। ढोल पीटना। ढोल पीटने का अर्थ है अपनी बड़ाई करना। तो यह क्या हुए? मुहावरे। आइए अब हम कुछ मुहावरों और उनके अर्थों का ज्ञान कर लें। 9-2 गहरा होना, भाग जाना। मुंह में पानी आना, मन ललचाना। पहले चित्र में चोर का 9-2 गहरा होना अर्थात भाग जाना। लड्डू देखकर मुंह में पानी आना अर्थात बच्चे का मन ललचा जाना। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। जब रीना ने रवि से पैसे की मदद मांगी तो रवि ने अंगूठा दिखा दिया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर देखते ही देखते यात्री की आंखों में धूल झोंककर सामान लेकर भाग गया। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। काम तमाम करना, मार डालना। भेड़िए ने कुछ ही पल में बकरी का काम तमाम कर दिया। बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान। क्रिकेट में छक्के लगाना सचिन के लिए बाएं हाथ का खेल है। कान भरना, चुगली करना। मौका मिलते ही करण ने शगुन के कान भर दिए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आज के समय में लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दोस्ती करते हैं। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। माता पिता के घर से बाहर जाने पर आशिमा ने सारा आसमान सिर पर उठा लिया। कमर कसना, चुनौती के लिए तैयार होना। परीक्षा पास आने पर सौरभ ने कमर कस कर तैयारी कर ली है। गले पड़ना, किसी के साथ जबरदस्ती चिपकना। सौम्या बिना बात के ही रीमा के गले पड़ी रहती है। घी के दिए जलाना, अत्यधिक खुशी मनाना। कक्षा में प्रथम आने पर माही ने घी के दिए जलाए। चिकना घड़ा, निर्लज होना। ऋषभ के ऊपर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं हो, वह तो चिकना घड़ा है। जमीन पर पैर ना पड़ना, बहुत घमंड करना। रेहान जब कक्षा में प्रथम आया तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पहाड़ टूट पड़ना, बहुत मुसीबत आ जाना। भूकंप आने पर बहुत से लोगों पर पहाड़ टूट पड़ा। तो बच्चों, यह थे कुछ मुहावरे। आइए अब जानते हैं कि ये लोकोक्तियाँ क्या होती हैं।
लोकोक्तियां दो शब्दों को मिलकर बना है, लोक और उक्ति, अर्थात लोगों के द्वारा कही गई प्रचलित बातें। लोकोक्ति हर प्रांत, हर देश और हर राज्य के हिसाब से बदल जाती है। लोगों में प्रचलित बातें लोकोक्तियां कहलाती हैं। आइए अब हम कुछ लोकोक्तियों के अर्थ और वाक्य में उनका प्रयोग समझते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुष्ट व्यक्ति। दीपक तले अंधेरा, अपना दोष न दिखना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। चोर की दाढ़ी में तिनका। दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण डर जाना। जल में रहकर मगर से बैर, अपने से शक्तिशाली से बैर करना हानिकारक होता है। मुंह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता, मन में शत्रुता। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ होता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो बच्चों, यह थे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां। इनके प्रयोग से आप अपनी भाषा को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए वाक्यों में इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।